वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर के पार्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था ग्रामर के बारे में, तो आज हम उसी को पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारी विशेष क्लास से, विशेष बैच से, स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 के द्वारा जुड़ सकते हैं, कॉल करके जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्री में वीडियो वॉच करना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी प्राप्त हो। तो हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जिरंड। बच्चों की बहुत शिकायत रहती है, बहुत टफ पॉइंट है आपका जिरंड, तो इसी में हम आज पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जिरंड, आखिर जिरंड होता क्या है? तो मैं आपको बताऊं, आपकी जो वर्ब होती है तो उसी का एक टाइप होता है। तो आप जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही जिरंड की तरह कार्य करता है। दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? जिरंड हमेशा नाउन की तरह कार्य करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका हमेशा विशेषण यानी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। और यहाँ पर जो जिरंड होगा आपका, वो हिंदी अनुवाद जब आप सेंटेंस का करोगे तो वहाँ पर ना, ने, नी आदि की ओर संकेत करेगा। यानी सेंटेंस में आपका ना, ने, नी आदि वर्ड्स देखने को मिलेंगे। जबकि अगर आप है ना पार्टिसिपल के, अगर आप सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करेंगे तो वहाँ हुए करके आदि सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जिरंड क्या होता है। जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे तो आपका जिरंड बन जाएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ऐसा ही होता है। तो दोनों में मैंने अभी आपको अंतर बताया। ये संज्ञा की तरह कार्य करेगा यानी नाउन की तरह कार्य करेगा, ये एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करेगा। ये हिंदी अनुवाद में ना, ने, नी आदि वर्ड देगा, और ये आपका हुए करके आदि वर्ड देगा। वैसे आप हिंदी अनुवाद की तो बात ना के बराबर ही करें। ओके, हम लेकर चलते हैं। आस्किंग क्वेश्चनिंग इज वेरी इजी। क्वेश्चन पूछना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आस्किंग है आपका, ये आपका क्या है? जिरंड है। और दी माइजर हेट स्पेंडिंग मनी। माइजर का मतलब होता है कंजूस, यानी कंजूस हेट स्पेंडिंग मनी, यानी वे है ना पैसा खर्च करने से घर ना करते हैं। तो स्पेंडिंग आपका क्या आया? जिरंड आया। आगे चलते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। वो तैरने का बहुत शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, शौक करने वाला होता है। फॉन्ड ऑफ स्विमिंग का मतलब तैरने का शौकीन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्विमिंग आपका फर्स्ट फॉर्म स्विम प्लस आईएनजी, स्पेंडिंग स्पेंड प्लस आईएनजी, और आस्किंग आस्क प्लस आईएनजी, ये सब आपके क्या है? जिरंड है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दी इन्फिनेटिव। बच्चों की बहुत शिकायत रहती है इन्फिनेटिव में भी, और ये भी उनकी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बहुत ईजिली वे में बता रहा हूँ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब, अगर आप कहीं भी इन्फिनेटिव जानना चाहते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है, तो आप वहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पाओगे। जहाँ भी आपका टू मिलेगा और फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वो आपका क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। वो आपका क्या होगा? इन्फिनेटिव। आपको मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है, टू आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनेटिव। ये आपका ऐसा होगा, इसमें आपको टू नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने इसके एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हुए हैं। आई सा हिम गो, मैंने उसे जाते देखा है। लेट हिम वर्क, आओ उसके साथ काम करें। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टू नहीं है। तो यहाँ पर आपका जब टू नहीं है तो आपका गो, आपका वर्क, ये जो आपकी फॉर्म दिख रही है ना आपको, ये आपकी इन्फिनेटिव है। ये आपकी क्या है? इन्फिनेटिव है। वैसे आमतौर पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा? उसमें आपको टू मिलेगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जरूर मिलेगी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके इसके पॉइंट लेकर चलेंगे। तो आइए इसके पॉइंट लेकर चलते हैं। तो हमारा पॉइंट आपका काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के प्रकार। तो देखते हैं इसको।
इन्फिनेटिव दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव और एक जिरंडियल इन्फिनेटिव। एक तो वो होती है जिसमें जिरंड होता है, एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल होगी, इसमें कुछ भी जिरंड टाइप का नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, जो आपका सिंपल इन्फिनेटिव होगा वो संज्ञा का कार्य करेगा, और जो आपका जिरंड यानी जिसके अंदर जिरंड उपस्थित होगा नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य करेगा, या फिर मैं कह सकता हूं वो क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव की तरह कार्य करेगा। तो एक एक करके लेकर चलेंगे दोनों को। पहले हम सिंपल इन्फिनेटिव की बात करते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव में आपको क्या मिलेगा, इसमें हमेशा जो भी आपका इन्फिनेटिव होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, संज्ञा की तरह यानी नाउन की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, नाउन की तरह कार्य करेगा। और दूसरी बात, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, गलती निकालना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू फाइंड आपका क्या है, आपका सिंपल इन्फिनेटिव है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। तो यहाँ पर आप टू रेस्पेक्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। कौन सा इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव। आगे लेकर चलते हैं, जो हमारे पास होगा जिरंडियल इन्फिनेटिव। इसकी क्या खास बात होगी, इसमें हमारा जो होगा वो क्या होगा, इसमें किसी न किसी की विशेषता के बारे में बात कर रहा होगा। जिस तरह एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल है हमारा टू मॉडिफाई ए वर्ब। यहाँ पर मॉडिफाई जो है ना, टू मॉडिफाई, ये आपका क्या है, ये आपका जिरंडियल इन्फिनेटिव, ये कह रहा है कि वर्ब को मॉडिफाई करो। दूसरा आया टू क्वालिफाई एन नाउन, यहाँ पर भी क्वालिफाई के बारे में बता रहा है नाउन के, तो ये भी आपका क्या है, जिरंडियल इन्फिनेटिव है, यानी ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जिरंडियल इन्फिनेटिव क्या करेगा, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताएगा, और सिंपल इन्फिनेटिव आपका क्या करेगा, संज्ञा का कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नाउन इन अपोजिशन। अच्छा पॉइंट है हमारा द नाउन इन अपोजिशन। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं, अपोजिशन का मतलब सामने, या फिर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि दो नाउन एक जगह यूज होने वाली है। किसी एक ही चीज को बताने के लिए दो नाउन एक साथ उपयोग में आने वाली हैं। यहाँ पर लिखा भी है, जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट किया जाए या फिर उसके बारे में बताया जाए तो नाउन का वही केस होगा जो पहले वाले का होगा। ऐसे केस को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। अब आप देख लो, अगर हमारे पास कोई एक मतलब वस्तु है और उसको दो व्यक्ति खरीदने वाले हैं तो वे एक दूसरे के अपोज में रहेंगे, क्योंकि चाहेंगे कि वो मेरे केस में आ जाए। तो वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर नाउन इन अपोजिशन का मतलब है दो नाउन किसी एक चीज को डिस्क्राइब करेंगी या उसके बारे में बताएंगे। तो लेकर चलते हैं एग्जाम्पल, कपिल देव आवर कैप्टन स्कोर्ड ए सेंचुरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कोर्ड ए सेंचुरी के बारे में, तो आपके सेंटेंस के बारे में बताएगा कौन कर रहा है स्कोर्ड ए सेंचुरी, यानी आपका शतक किसने मारा, कपिल देव ने मारा, आवर कैप्टन ने मारा। तो यहाँ पर कपिल देव और आवर कैप्टन एक दूसरे के अपोजिशन में हैं और दोनों एक ही चीज को बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो जो हमारे पास नाउन इन अपोजिशन कौन कौन सा है, कपिल देव और आवर कैप्टन, ये दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हुए, इसलिए ये हुए नाउन इन अपोजिशन हुए। आगे एग्जांपल ले करते हैं, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी इसी के बारे में बता रहा है और ये भी आपका इसी के बारे में बता रहा है। ये दोनों आपका क्या हुए, नाउन इन अपोजिशन हुए। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एक बार मैं इसके नाउन इन अपोजिशन के बारे में एक प्रसिद्ध व्याकरण जो हमारे पास था पीसी रैन, आपको बता दूं, एक मतलब व्याकरण यानी ग्रामिस्ट बोलते हैं जिसको, जो ग्रामर के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान देता है उसको बोलते हैं। तो उसने इसके बारे में कथन कहा था, वो क्या कहा था, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट। जब एक नाउन किसी दूसरे को फॉलो करेगी और एक ही सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो जो आपका नाउन्स होगा वो भी आपका अपोजिशन ही होगा। तो हम आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, ये भी ऐसा ही होता है जैसा हमारे पास आपने क्या पढ़ा अभी, नाउन इन अपोजिशन। तो सेम आपका क्या है, वोकेटिव केस है। इसमें भी आप क्या देखेंगे, इसमें भी आप है ना नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस की बात करेंगे। ये किसी एक विशेष एड्रेस की ओर इशारा करेगा। तो हम लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को, बॉयज डू योर वर्क, बच्चों अपना कार्य करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
बॉयज आपका नाउन है और ये नाउन किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक स्पेशल एड्रेस की ओर कार्य कर रहा है। एड्रेस आपका क्या है, अपना कार्य करो। तो यहाँ पर किसी नाउन को एक विशेष एड्रेस की ओर नॉमिनेट किया गया है, तो इसलिए आपका क्या हुआ, वोकेटिव केस हुआ है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, कम इनटू द गार्डन महेश, महेश गार्डन में आओ। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं महेश को यानी नाउन को एड्रेस किया गया है, क्या एड्रेस किया गया है कि गार्डन में आओ। तो ये भी आपका क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हुआ, यानी आपका वोकेटिव केस हुआ। एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, इस एग्जाम्पल में बता, ड्रिंक प्रेटी क्रिएटिव ड्रिंक्स, ड्रिंक यानी पियो कैसी, प्रेटी क्रिएटिव ड्रिंक। तो यहां पर भी आप है ना, ये जो ड्रिंक है आपका ये इसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी ये भी आपका वोकेटिव केस हुआ है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल तो आपका अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, बॉयज डू योर वर्क, बच्चों अपना कार्य करो। तो कार्य की ओर विशेष तौर पर एड्रेस किया गया है और ये भी आपका एड्रेस साफ साफ दिख रहा है, ये भी आपका दिख रहा है। तो आप वोकेटिव केस भी समझ गए होंगे। वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बार बार पेपर में पूछ ले आए तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये आपकी है ना कंपटीशन की एक नींव होती है और इसी कारण मैं आपको ग्रामर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मैं भी आपके साथ साथ बहुत अच्छे से अपनी छोटी छोटी गलतियों को निकाल कर सीजीएल के लिए तैयारी करूं, क्योंकि सीजीएल में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 200 नंबर का एक पेपर देती है जो पूरे कंप्लीट 200 नंबर में से 180 पर या 170 या 140 पर पासिंग मार्क्स देती है, जिसके बाद अच्छी जॉब मिलती है। तो इसी कारण मैं आपको ग्रामर अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ और आप भी अच्छे से तैयारी करें। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिनोमिनेटिव एब्सोल्यूट। डिनोमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वर्क होता है। जैसे कि एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है, पहले आपका नोमिनेटिव एब्सोल्यूट आओगा, उसके बाद आपका पार्टिसिपल आओगा और उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वेदर परमिटिंग यानी मौसम परमिटिंग यानी परमिशन दे रहा है, वी शैल गो फॉर ए वॉक, हमें अभी वॉकिंग पर जाना चाहिए, वॉकिंग के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वेदर क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है। तो यहाँ पर आप परमिट जो आपका परमिटिंग आपको बताया, परमिट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आपका पार्टिसिपल बन गया। और जो आपका पार्टिसिपल है वो यहाँ पर किसके बाद, नोमिनेटिव एब्सोल्यूट के हमेशा बाद में यूज होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, इट बीइंग फाइन वी वेंट आउट, इट बीइंग फाइन अभी अच्छा है इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। तो इट आपका क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और बीइंग आपका पार्टिसिपल है और इसके बाद आपका पूरा पूरा सेंटेंस कहा गया है। ठीक इसी प्रकार हम अगले एग्जांपल को देखते हैं, गॉड विलिंग वी शैल हैव अनदर गुड मानसून। तो यहाँ पर जो आपका गॉड हुआ ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ और विलिंग आपका क्या होगा, ये आपका पार्टिसिपल है। तो आप यहाँ पर एक बात साफ साफ देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस जो होगा आपका वो किस तरह कार्य कर रहा है, हमेशा पार्टिसिपल से पहले आ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के बारे में जिसके बारे में आप बार बार पढ़ रहे हैं। तो नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। आप वीडियो में बने रहने के लिए, अच्छे से वीडियो को देखने के लिए या अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा पूरा वॉच करा करो, ताकि आपको वीडियो में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। और आप वीडियो का पहला लेक्चर या फिर आप ग्रामर का पहला लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप है ना उसके सेकंड लेक्चर को अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू।